नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। काम हुआ है तो सिर्फ एक महिलाओं के नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना। चाहे महिला आरक्षण का जुमला हो, बढ़ती महंगाई हो, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो, बढ़ते अपराध हो, इन सभी मुद्दों का असर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर होता है। इन सभी पर मोदी सरकार पूरी तरह फेल रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और ज़रूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय घोषित की है और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। ये हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। आप सब अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देते रहिए और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में हमारा हाथ मजबूत कीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। आपको मालूम है कि अग्निवीर जब किया, हिंदुस्तान के जो सेना के चीफ थे, क्या नाम है, कहां के हैं, हाँ, महाराष्ट्र के जो चीफ थे, उनको अग्निवीर के बारे में बताया भी नहीं। आप बात समझो, महाराष्ट्र का आर्मी चीफ था, हिंदुस्तान की सेना का कमांडर, अग्निवीर मोदी ने कर दिया, आर्मी चीफ को नहीं पता था। अब हिटलर चाहिए क्यों, मैं बताता हूं आपको। पहले एक तरीके का शहीद होता था। अगर हिंदुस्तानी सैनिक शहीद होता था, उसके परिवार को पेंशन मिलती थी, उसको आदर मिलता था, उसको रिस्पेक्ट मिलती थी और हिंदुस्तान की सेना उसके परिवार की रक्षा करती थी, शहीद का दर्जा देती थी। अब 2 तरीके के शहीद नरेंद्र मोदी ने बना दिए हैं। एक साइड पे वो शहीद जिसको पेंशन मिलेगी, परिवार को पेंशन मिलेगी, उसकी रक्षा होगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, लाश के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा रखा जाएगा। और एक दूसरा शहीद जिसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, वो है अग्निवीर। चाइना के जो सैनिक हैं उनको 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलती है। मॉडर्न हथियार चलाने में कम से कम 2-3 साल लगता है सीखने में। चाइना के सैनिकों को 3-4 साल की ट्रेनिंग मिलेगी।
हमारा बेचारा जो अग्निवीर है उसको 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उसके सामने खड़ा कर देंगे। क्या होगा? अगर मैंने आपको मैंने 3 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, 4 साल की हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी और इनको 6 महीने की दी और आपको एक के सामने एक खड़ा कर दिया, तो होगा क्या? संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को उड़ा दिया इन्होंने। आप देखो इन्होंने क्या किया। आपने सुना होगा एक उनके एमपी ने कहा कि चुनाव के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग चल रही है।